Tune in to Sports 360 with Ahmed Hamad. हमारे साथ मौजूद हैं हमाद सिद्दीकी साहब, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। आपको वेलकम कहेंगे। हमाद भाई, पाकिस्तान मॉर्निंग में कभी हम 80 रन से हार जाते हैं, कभी 10 की 10 विकेटों से जीत जाते हैं। आखिर कब हमारे जज्बात से खेलना बंद करेंगी पाकिस्तानी टीम के तमाम प्लेयर्स? थैंक यू जुनेद, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारे जज्बात से खेलना ट्रू रिफ्लेक्शन है हमारी। वो जो टैग है हमारे ऊपर अनप्रेडिक्टेबल का कि जिम्बाब्वे जब भी हम जीत कर खुश हो रहे हैं, मतलब ये कोई अचीवमेंट तो नहीं है कि इसके आप आसानी आप स्वीप करना चाहिए था। चाहे कि हम पहला मैच डकवर्थ एंड लुइस मेथड के तहत जो वो 80 रन से आ जाते हैं। अब प्रिपरेशन क्या है, गेम अवेयरनेस क्या है, कैलकुलेशन क्या होती है जब आपको फोरकास्ट नजर आ रही होती है। इतना बारिश होगी, आपने ठीक है टॉस जीता, आपने दोबारा बैटिंग चेज किया, तो आपको चेज में कम से कम मैच के अंदर रहना चाहिए था। ये नहीं कि आपके 6 खिलाड़ी 8 के स्कोर पे, और फिर अगर वो मैच पूरा भी हो जाता, बारिश ना भी होती, तो हम 205 नहीं कर पाते। तो आपको कि हमारी इनकंसिस्टेंसी जो है ना, वो इवन जिम्बाब्वे जैसी टीम के अगेंस्ट भी है। यस, अगेंस्ट एक चीज इससे एग्री करेंगे हमाद भाई कि कुछ आउट ऑफ सिलेबस आ जाए अगर हमारी टीम के सामने, तो वो परेशान हो जाती है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। यही हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी देखा, और यही जिम्बाब्वे जैसी आसान टीम के खिलाफ भी वही हुआ। जुनैद, मैं मान लूं बात, लेकिन जिम्बाब्वे का कोई मुकाबला नहीं ना हमारी टीम से। आप देखिए, कोई आपके मुकाबले की बराबर टीम हो तो आप कहें यार चलें मैच अच्छा हो गया, लेकिन आप ऐसी टीम के खिलाफ खेल रहे हैं जो आईसीसी की टॉप 10 रैंकिंग में भी नहीं आती। और आप इस वक्त अगर वनडे की रैंकिंग देखें, पाकिस्तान इज नंबर 3 इन द रैंकिंग, तो कहाँ नंबर 3 और कहाँ नंबर 10 में भी कोई टीम ना आ रही हो, उससे आप इस तरह हार रहे हो, तो फिर वो नहीं आता। वो आप एक मैच जीत गए, अभी भी पता नहीं कि आप अगला तीसरा मैच जीतेंगे, जिम्बाब्वे सीरीज जीत जाएगा। अगर जीत जाए तो बहुत ही अच्छा, लेकिन जिस तरह से मैं और जुनैद बात कर रहे थे, हमने कहा कि साइम अयूब से बड़ी उम्मीदें थी हमारे भाई को भी, और उसने वो उम्मीदों पर पूरा उतरा है। लेकिन होता ये अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ कि कोई एक प्लेयर हमारा चल जाता है और वही टीम को जितवाने का बाइस बनता है। अदरवाइज हम देखते हैं कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो सिफर रहती है। बाकी खिलाड़ी हमारे जिस तरह से आनियाँ जानियाँ दिखाते हैं अपनी, वो काबिल दीदनी है। तो क्या हम इसी स्ट्रैटेजी के साथ चलेंगे कि हमारा खिलाड़ी कोई चल गया तो चल गया, नहीं तो फिर बस ठीक है, गेम हारनी ही है? हाँ, नहीं तो फिर हम 60 पे आउट हो जाएंगे। देखिए, चल गया तो चल गया की बात कि एक प्लेयर 51 गेंदों पे 53 गेंदों पे सेंचुरी कर रहा है, और दूसरा प्लेयर जो ओपनर है वो 62 गेंदों पे 38 रन बना रहा है, तो कम से कम उसको भी मैच करना चाहिए था। तब मजा आता है कि अगर सारे नहीं चल गए तो दूसरा भी उसी इंटेंट के साथ खेल रहा है। पावर प्ले का फायदा T20 हो जाए या वनडे हो जाए, वनडे में 10 ओवर का पावर प्ले है, उसमें आजकल जो क्रिकेट हो रही है, आपको नजर आ रहा है कि टीम जो है वो 350 रन बना रही है, हमसे 205 नीचे। तो हमें बहुत सारी चीजों पे देखना पड़ेगा कि अगर साइम अयूब जैसा एक ओपनर हमारे पास है, तो दूसरा ओपनर भी उसी तरह की क्रिकेट खेल रहा हो। फेयरलेस क्रिकेट अगर आप नहीं खेलेंगे तो आप अच्छी टीमों के अगेंस्ट डिलीवर नहीं कर पाएंगे। मैं अच्छी टीमों की बात कर रहा हूँ जो 350 से 400 रन बना रहे हैं। हमें ये असेस करना पड़ेगा क्या हमारे पास वो मटेरियल है कि हम 350 से 400 रन बनाने वाले बैट्समैन हैं। अगर साइम अयूब चल रहे हैं, अब्दुल्ला चल रहे हैं, और उसके बाद आने वाले बैट्समैन लेट से बाबर आजम है, रिजवान है, सलमान यादव है, ये वो सारे नीचे आने वाले यंगस्टर्स को हमने मौका दिया। बहुत अच्छे से कह रहे थे कि हमें यंगस्टर्स को मौका देना चाहिए, उनकी वर्क चेक करनी चाहिए। चले बॉलिंग डिपार्टमेंट में तो हमें ये जबरदस्त फैसला लगता है, वो लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स मैन करते हैं, और मैं देखना चाहूंगा कि ये अच्छी टीम्स के अगेंस्ट भी ठीक है। अच्छा, एक जो शिकवा हो रहा है, जो क्रिकेट के सीनियर्स हैं, जो तजियाकार हैं, उनका ये शिकवा है कि यारियां दोस्तियां अब भी निभाई जा रही हैं, जिसकी वजह से जो पहला मैच था वो हमारे हाथ से निकला। और फिर उसका नुकसान ये होता है कि जब हम कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं तो नए प्लेयर्स के ऊपर सारा दबाव आ जाता है, जो कि वो भी हमारे अगेंस्ट ही जाता है। तो आप एग्री करेंगे ऐसी ही सूरत हाल बनी हुई है अब भी? देखिए, कुछ ऐसे सीनियर्स हैं जिनके मैं क्रिटिसिज्म, मुझे बड़ा अफसोस होता है। आप क्रिटिसाइज करें, लेकिन क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म, कि आप कह रहे हैं नहीं जी ये नए लड़के हैं, लेकिन साइम अयूब, फिर यार साइम अयूब कितना पुराना है? बहुत होगा अगर 1.5 साल या 2 साल पुराना है, तो यंगस्टर ही ना। और अगर उसने डिलीवर किया, तारीफ करनी पड़ेगी। लेकिन आप बस वो एक पीछे बढ़ जाए, नहीं जी हमने यंग टैलेंट को मौका दिया, लेकिन उसमें भी वही, तो आप एकदम से स्कूल लेवल के बच्चा उठा के लाके तो नहीं यहाँ पे खिला दे। जो अंडर 9 आपके ए टीम में जो डिलीवर कर रहे हैं, जो परफॉर्म कर रहे हैं, उन्हें मौका दिया गया। तब उनको थोड़ा दिखाएं, उनको ये पूरा टूर दिया जाए और देखेंगे ये टैलेंट कितना अच्छा है। फिर इसको ग्रूम किया जाता है। जब भी आपके पास यंगस्टर्स आते हैं, उनको थोड़ा टाइम दिया जाता है, उनके साथ पेशेंस का मुजाहरा किया जाता है। एक आध इनिंग देंगे अपने टैलेंट की, लेकिन उस टैलेंट को आगे कितना पॉलिश करना है, ये कोचेस का काम है। ये आपके थिंक टैंक का काम है कि उनको टीम के साथ रखना
और वो माहौल देना, उनकी परफॉर्मेंस मजीद जो वो इम्प्रूव करना। हमाद भाई, अगर हम बात करें कल होने वाले मैच की, जो तीसरा और यकीनी तौर पर जो है वो फैसला कुन मैच होना है, और इसमें क्या समझते हैं कि इसी टीम के साथ अगर पाकिस्तान उतरता है तो कामयाबी समेट पाएगा, या फिर कोई तब्दीलियां मुतवक्के हैं, करनी चाहिए? देखिए, पिच की कंडीशन को देखिए, आपने पिछले मैच में मोहम्मद हसनैन को खिलाया, इस मैच में अबरार को और एक और तैयब ताहिर को आपने डेब्यू कराया, और अबरार से नया बॉल आमिर जमाल के साथ अबरार से आपने स्पिन। अगर तो ऐसी पिच है जिसमें हमारे स्पिनर्स ने जबरदस्त बॉलिंग की, जिसमें आप अबरार की बात कर लें, सलमान अली आगा की बात कर लें, फैसल अकरम की, साइम अयूब, 4 स्पिनर्स बहुत अच्छे बॉल करके दी। अगर तो ऐसी पिच है, और हमारे कैप्टन रिजवान पिच को बहुत अच्छा रीड करते हैं, और लकीली पाकिस्तान अगर टॉस जीत जाता है तो फिर आप उसके हिसाब से पूरी अपनी प्लानिंग कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान हाई ऑन कॉन्फिडेंस, मैं ये कहूंगा, ये 10 विकेट की जो विक्ट्री है ना, ये आपको साइकोलॉजिकल बूस्ट देता है। आपकी ओवरऑल जिम्बाब्वे के अगेंस्ट ये सेकंड 10 विकेट विक्ट्री है ओवरऑल पाकिस्तान की है, छठी है 10 विकेट विक्ट्री इन वनडे इंटरनेशनल। तो जब भी आप अच्छे मार्जिन से जीतते हैं तो आपकी टीम को ये पता चल जाता है कि हम दूसरी टीम से कितना बेहतर हैं। अगर हम पहले मैच में नहीं खेल सके, जिस तरह रिजवान हमेशा कहते हैं, पास इज पास, जो गुजर गया वो गुजर गया, ये मैच भी हम जो जीते हैं ये गुजर गया। अगले मैच पे तवज्जो देनी चाहिए, अगले मैच को किस तरह जीतना है, फोकस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। फोकस रहे, टीम एक दूसरे को सपोर्ट, जिस तरह से यूटिलाइज कर रहे हैं रिजवान अपने प्लेयर्स को, चाहे वो बॉलर्स हों या बैट्समैन, जिस ऑर्डर से वो भेज रहे हैं बल्लेबाजों को और बॉलर्स को, ठीक आप मुनासिब लग रहा है ये टाइमिंग? रिजवान जबरदस्त कैप्टन, इसमें कोई शक नहीं है। रिजवान जैसा कैप्टन हमें अगर पहले इनको कैप्टनसी दे दी जाती तो टीम ज्यादा अच्छा लड़ती हुई नजर आती। एक ऐसा प्लेयर जो अपनी कुर्बानी देने को तैयार है, और वो होता है टीम। तो रिजवान 100% टीम मैन जनाब, और आपको नजर आएगा कि ये टीम हर मैच में लड़ती हुई नजर आएगी। हाँ, एक आध मैच में मैं कहूंगा वहां इनकी गलती है जो कि उन्होंने एक्सेप्ट भी की, लेकिन ओवरऑल अगर देखा तो रिजवान आप मुतमईन हैं? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, कल के मैच के हवाले से आपकी प्रेडिक्शन क्या है, और अगर टॉस जीतते हैं तो फिर क्या फैसला करना चाहिए? देखिए, फोकास्ट को देखना, मद्देनजर रखना पड़ेगा कि बारिश एक्सपेक्टेड तो नहीं है, और अगर टॉस जीतते हैं तो फिर जाहिर है पिच को रीड करें, पिच पे ग्रास है नहीं है, पिच पे क्रैक्स हैं, स्पिनर्स खिलाने चाहिए, तो सारी ये तो वहां की पिच कंडीशन देखने के बाद रिजवान और कोचेज जो है वो फैसला करेंगे। नहीं, वैसे अमूमी तौर पे चेज करने में हम ज्यादा अच्छे नहीं हैं, तो आपकी राय क्या, मशवरा क्या है? देखिए, ये डिफरेंट, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में ये चेज करने वाले आपके पास, लेकिन चेज कर रहे होते हैं ना, आपके ऊपर नीचे 2-3 विकेटें गिर जाएं तो आपको मेंटली आने वाले बैट्समैन कितना टफ है। ये नहीं कि अगर हाथ छोड़ दें, आपको कहना है कि मैं खड़ा हुआ हूं और मुझे सिर्फ एक पार्टनरशिप, इतनी छोटे मैचेस जो होते हैं ना, इसमें एक पार्टनरशिप मैच होती है। तो प्लेयर्स को एबिलिटीज के ऊपर कॉन्फिडेंस होना, सेल्फ बिलीफ होना, और साथ साथ दूसरे को अपने साथ खिलाने का एक आर्ट है। बिल्कुल ठीक, ये आपने बड़ी अहम बात की और अच्छी बात की है, इस पे अमल दरामद भी होना चाहिए। हमारे सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे। Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.